कि समुंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समुंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तुम बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। हेलो फ्रेंड, मैं राजेश चौरसिया आपके ये आर के स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये आपका ही चैनल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आइए हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, पार्ट 5 तक अपलोड कर दिए हैं। परसेंटेज का जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो आप लोग जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बताया गया है। आसान, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन को आसान लेवल पे बताया गया है, आसान करके बताया गया है। सो आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 6, जो कि होगा यहाँ पर प्रत्याशी संबंधी। जैसे किसी गांव में वोट पड़ता है, किसी नगर में वोट पड़ता है, तो कुछ वोट से कोई मतलब उम्मीदवार जीत जाता है, कुछ वोट से कोई उम्मीदवार हार जाता है। उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। सो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले कंसेप्ट नंबर 1 को सीखिए कि कंसेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन को लगाना है। सो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक नगर है, ठीक है। एक नगर में जो पहला प्रत्याशी है वो 48% वोट प्राप्त करता है, यानी 48% वोट उसे मिलता है, और जो है 1200 वोटों से हार गया। इतना परसेंट वोट पाने के बावजूद भी वो 1200 वोटों से हार जाता है। तो पूछेगा कि नगर की जनसंख्या बताइए। जबकि अब बताइए 48% पहले प्रत्याशी को मिला, जबकि टोटल 100% वोट होता है। तो जब 100% यहाँ पर वोट होता है, 100%, तो यहाँ पे देखिए 48 जब वोट पहले ने पाया तो क्या 52% वोट दूसरे प्रत्याशी ने पाया होगा कि नहीं? ठीक है, पाया होगा। जब 48 वो पा गया तो 52 क्या दूसरे प्रत्याशी ने पाया, जबकि 52 पा के वो क्या कर दे जाता है, जीत जाता है। ये 48 पाने के बावजूद ये 1200 वोटों से हार जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 52% वोट पाया और क्या हो गया, ये जीत गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, 48% वोट पाया, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, हार जा रहा है। तो कितने वोटों से हार जा रहा है? तो अब देखिए इसका अंतर से, अब बताइए इसके अंतर से ही तो हार रहा है। इसका अंतर जो आएगा वही ना नंबर के बराबर हो जाए, मतलब ये वोटों के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1200 वोट के बराबर। तो ये कितने परसेंट से हार रहा है? तो 52 में से 48 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए? 4% आएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा? 4% तो आएगा। 48 4 कितना होता है? 52। 48 4 कितना होता है? 52। अब बताइए, जबकि ये दोनों का अंतर के बराबर, ये कितने से कितने परसेंट से ये सेकेंड नंबर हार रहा है? ये तो मान लीजिए ये इसी को फर्स्ट सेकंड कोई भी मान सकते हैं, समझ लीजिए 4% से पहला या दूसरा जो भी प्रत्याशी है वो क्या हार रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, 4% से नहीं, वो कितने से हार रहा है? 1200 वोट से। कितने से? 1200। तो यही 4% बराबर कितने का हो जाएगा? तो 4% बराबर 1200 का हो जाएगा। तो हमको चाहिए 1%। 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो 1200/4 के बराबर हो जाएगा। हमको चाहिए टोटल वोट चाहिए, नगर में कितना वोट पड़े थे, या नगर की पूरी जनसंख्या, जितना जनसंख्या रहेगा उतना ही तो वोट पड़ेगा। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, 100% निकालेंगे ना। तो 100% निकालेंगे तो 1200/4 गुणे का क्या हो जाएगा? 100। काटिए, 4 तिहाई 12, कट जाएगा ना 3। अब यहाँ पर हो गया 3, डबल जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ लगा दीजिए। यही टोटल क्या हो जाएगी वहाँ की जनसंख्या, या टोटल डाले गए वोटों की संख्या। यही क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी, या टोटल डाले गए वोटों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगी 30,000। कितनी? 30,000। ये जो आया है वही हमारा आंसर होगा। सो आप लोगों को
ये समझ में आया होगा कि ये कैसे लग रहा है। चलिए इसी के आधार पे, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आइए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आइए, जो हम लोग अभी कंसेप्ट सीखे हैं उसी कंसेप्ट के आधार पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं कैसे लगेगा। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताएंगे, बहुत ही जल्दीबाजी में बताएंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार तो खड़ा नहीं होगा, एक प्रत्याशी तो खड़ा नहीं होगा। एक प्रत्याशी खड़ा होगा तो ऐसे ही वो जीत जाएगा। लेकिन एक चुनाव में 1 2 3 4 ऐसे लोग खड़े होते हैं, उसमें जो ज़्यादा वोट पाता है वही तो जीतता है। तो एक चुनाव में समझ लीजिए कि 2 प्रत्याशी या 2 उम्मीदवार खड़े हुए या थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600, ठीक है, 1600 मतों से हार जाता है। इतना परसेंट मिलने, 30% मिलने के बावजूद भी 1600 क्या मतों से हार जाता है। तो कह रहा है कि तो कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने उसमें मत या वोट पड़े थे, वही बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक चुनाव है, तो कोई भी चुनाव जो मत पड़ता है, वोट पड़ता है, वो 100% पड़ता है कि नहीं, 100% पड़ता है। तो 100% में यहाँ पर एक उम्मीदवार जो है 30% पा करके भी क्या हो जाता है, वो हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है। तो पहला ने 30% पा गया, तो दूसरा ने बताइए कितना पाएगा, 70% पाएगा कि नहीं, बताइए। पहला 30% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा, 70% पा के क्या हो जाता है, ये जीत जाता है। जब पहला हार गया तो दूसरा जीतेगा ही ना, जीत गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो है 1600 मतों से हारा। कितने मतों से, 1600 से। तो अब बताइए जो जीता था वो कितने ज़्यादा मतलब वोट लेके, कितने परसेंट ज़्यादा लेकर जीता था, या ये कितने परसेंट से हार गया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे तभी तो आएगा। तो घटाइए, 70 में से 30 निकाल देंगे, 40 होगा ना, 40%। क्या होगा, 40% से ये क्या हो गया, जीत गया, ये 40% से हार गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, हारा कितने से हारा, तो 1600 से। तो यही 40%, अब देखिए यही 40% किसके बराबर, तो 1600 के। किसके बराबर, 1600 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1600 बटे कितना, 40 के। तो पूछ रहा है टोटल माने 100, यही ना पूछ रहा है। तो 100% किसके बराबर, तो 100% हो जाएगा 1600 बट्टे में 40, और गुणे का कितना हो जाएगा, 100। अब काटिए, इस जीरो से इस जीरो गायब कर देंगे, इससे इसको काटेंगे, 4 चौको 16, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, हाँ यहाँ 4 हो गया। 1600 कि 16000 है, कितना है, 16000 है कि 1600 है, क्वेश्चन में 1600 नहीं, 16000 होगा। एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो और, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। एक जीरो और लगा लीजिए, कहाँ एक जीरो, यहाँ पे और, ठीक है। यहाँ भी एक जीरो और लगा लीजिए, एक जीरो यहाँ और, तो इस जीरो को काटिए, तब ये हो जाएगा कितना, देखिए 1 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, और ये हो जाएगा कितना, जब काट दिए 4 चौको 16, तो 4 के आगे कितना जीरो, 4 जीरो। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है कितना वोट, टोटल कितने वोट पड़े। तो टोटल कितने वोट पड़े, तो 40,000 वोट पड़े। कितने वोट पड़े, 40,000 वोट पड़े। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लगाए हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला तथा वो 765 मतों से चुनाव में जीत जाता है। कितने से जीतता है, तो 700 कितने 56 मतों से चुनाव में जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या थी, तो टोटल मत पूछ रहा है कि टोटल मत क्या था। तो हम जानते हैं कि 100 टोटल मत कितने का होता है, 100% होता है। टोटल कितने का, 100%। 100% में आप देखिए 71% उसको मत मिला, पहले वाले को। यहाँ मान लीजिए कि पहले वाले को कितना मिला, 71% मत उसको मिला। तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को 29% मिलेगा कि नहीं, बताइए। फर्स्ट वाले को जब 71 मिला तो सेकंड वाले को 29% मिलेगा, जबकि
ये क्या कह रहा है कि जबकि कह रहा है कि 756 मतों से चुनाव जीतता है। तो अब बताइए जीत रहा है तो इसका अंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि फर्स्ट जो है पहले से ये कितना कम पा रहा है, चाहे इससे ये कितना ज़्यादा पा रहा है, तभी तो होगा। तो यहाँ पर 71, ये जो 71% क्या हो रहा है, पा के 71% पा के वो क्या कर रहा है, इतने मतों से जीत रहा है 756। ये है 29% पा रहा है, ये पहला है, ये दूसरा पा रहा है, ठीक है। तो इसका अंतर निकालेंगे, तो जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। जब 71 में 29 को घटा देंगे तो कितना है, 42% आएगा, कितना 42%। तो यही ना हो रहा है कि जो सेकंड से पहला जो है 42% मत अधिक पा रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, जीत जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, इस 42% कितने मतों से जीत रहा है, तो 42 के इक्वल किसके इक्वल, तो 756 के इक्वल, तभी तो जीत रहा है, इतने से ही तो जीत रहा है। इसमें कह रहा है कि नहीं 42% से जीत रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 42% बराबर किसके, तो 756 के, ठीक है। तो हमको 100 पूरा चाहिए ना, 100%, तो 1% निकालेंगे ना, तो 1% बराबर हो जाएगा 756/42 होगा ना, ठीक है। तो हमको चाहिए 100%, तो 100% बराबर यानी 100% बराबर 756/42 गुणे का 100 होगा ना। इसको 42 से इसको काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 42 से 756 को काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। अब 18 में 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आइए 18 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 के आगे डबल ज़ीरो लगा लीजिए, 18 के आगे क्या करेंगे, डबल ज़ीरो लगा देंगे, यही तो 18 के आगे डबल ज़ीरो लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 1800, तो 1800 बी नंबर में, कितना में, बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा कितने मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1800 ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, अगला टाइप के ऊपर। सो फ्रेंड आइए हम लोग कंसेप्ट नंबर सेकंड, दूसरे कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक नगर है जिसमें कोई भी जनसंख्या कितना भी है, हमने यहाँ पे 6000 अभी माना हुआ है, तो उसमें क्या होता है, वैध अवैध। अवैध का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्चा है, ठीक है, पर्चा है, इस पर दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन कोई दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन दिया गया है, ये डॉलर में मान लो दिया गया है। तो यहाँ वोट डालना है, तो कोई उम्मीदवार जाता है, कोई प्रत्याशी जाता है, या कोई वोट डालने वाला जाता है, वो क्या करता है, तीनों पर, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तीनों पर थप्पा लगा देता है। और तीनों पर जब थप्पा लगा देगा तो क्या होगा, ये प्रत्याशी बोलेगा कि हमको दिया है, ये बोलेगा कि हमको दिया है, ये बोलेगा हमको दिया है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इन तीनों को आपस में, तीनों से झगड़ा लड़ाई ना हो, इसीलिए इस तीनों से झगड़ा लड़ाई ना हो, तो इसको क्या करेगा, ये वोट बोलेगा कि किसी के पक्ष में ये वोट नहीं जाएगा, इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि ये जो इंसान है वोट दिया ही नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, अवैध। मतलब ये क्या किया, किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों के ऊपर थप्पा लगा दिया है। अब ये कोई समझ में आ ही नहीं रहा है कि किसके ऊपर ये वोट दिया गया है, तो इसी को अवैध बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कंसेप्ट, आइए सीखते हैं कैसे, ये समझ में आया होगा, ऐसे जो बताए हैं वो समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए, जैसे कह रहा है कि 10% अवैध, अब बताइए टोटल का 10% इसमें अवैध है, मतलब 100% होता है, तो 100% में क्या हो गया, 10% अवैध हो गया, तो 90% वैध मत होगा ना, यानी सही वोट होगा। इसको गलत वोट मान लीजिए, 10% गलत है तो 90% सही होगा, ठीक है। तो अब सही मत कितना है, तो मान लीजिए सही मत कितना मिला है, तो यहाँ निकाल लेंगे 6000 का 90% कितना होता है, 90%, 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दीजिए, 9 छक 54, 50 4 54, कितना हो जाएगा, डबल ज़ीरो। इतना जो है वैध मत है। वैध का मतलब मान लीजिए सही मत कितना है, तो सही मत है कितना, 554000। अब इसमें हम कहें कि मान लीजिए इतना वैध मत है यानी सही मत है, इसमें से ये पहला उम्मीदवार है 60% वोट पाता है, ठीक है, और दूसरा है वो मान लीजिए 40% पाता है। तो पूछा जाएगा पहले ने कितना पाया, फिर दूसरे ने कितना पाया। इसको निकालने के लिए
क्या करेंगे, अब देखिए जो अवैध था उसको तो पहले निकाल दिए, छांट दिए हमने 10%। जो अवैध था उसको तो पहले छांट दिया, तो वैध कितना हो गया, वैध मत का मतलब हो गया मतलब सही वोट कितना हो गया, तो 6000 का हम 90% निकालिए तो इतना सही मत हो गया। ठीक है, ये तो गलत मत भी इसमें था ना, दोनों मिला के था, तो हमने यहाँ पे सही मत यहाँ पे निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, जब सही मत निकल गया, इसमें हम मानते हैं कि पहला ने 60% पाया, दूसरे ने 40% पाया, तो पूछेगा पहला कितना पाया, फिर दूसरे ने कितना पाया। तो पहले कितने ने पाया, पहला कितना वोट पाया, तो हम निकाल देंगे यानी 5400 का 60% यहाँ निकाल देंगे। तो 5400 का 60% जब निकालेंगे तो 00 से 00, अब इसका गुणा कर लीजिए, 6 का 0 में करेंगे 0, और 6 चौक 24 के 4, 2 हो जाएगा, 6 पचे 30, 30 और 2 32। ठीक है, पहले ने कितना पाया, तो 3240 पाया। ठीक है पहला। अब दूसरा इसी तरह से दूसरा पूछेगा तो दूसरा निकालेंगे। दूसरा आ जाइए, इसको मिटा के फिर हम लिख देते हैं, क्योंकि शायद नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसको इसी को मिटा रहे हैं, इसको मिटा के फिर लिख दे रहे हैं। हाँ आइए देखिए, दूसरा पूछा, दूसरा कितना पाया, तो 5400 का निकाल देंगे 40%। 5400 का जब 40% निकालेंगे तो देखिए 00 से ये 00 गायब। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, एक 0 हो जाएगा, 4 चौको 16 के 6 हासिल लेगा, 4 पचे 20 एक 21, कितना हो जाएगा 2160। ये क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी के आधारित, इसी आधार पे क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन में, किसी भी पेपर में। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे जल्दीबाजी में, और आंसर एकदम सही आएगा, सटीक आएगा। सो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। हाँ, इसमें कह रहा है कि इसमें कुल 7500 वोट पड़े। ठीक है, इन मतों में 20% मत अवैध घोषित हो गया, यानी फर्जी, समझ लीजिए फर्जी मत, या उसको क्या गलत मत समझ लीजिए, घोषित हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वैध मत मिला, वैध मतलब सही मत मिला। ठीक है, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि 7500, जो 7500 है वो वैध और अवैध दोनों मिल के है ना, वैध और अवैध दोनों मिल के है। ठीक है, तो यहाँ पर 7500, तो 7500 दोनों मिल के है, तो इसमें मान लीजिए 20% जो है, 20% क्या हो रहा है, अवैध घोषित हो जा रहा है, अवैध 20% अवैध मत घोषित हो रहा है। तो कितना परसेंट सही मत होगा, तो कितना 80% सही होगा ना, यानी 80% वैध मत होगा, वैध मत मतलब सही मत। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेंगे, 7500 का 80% निकालेंगे, कितना सही मत पड़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500 का क्या निकालेंगे, 80% निकालिए। अब काट लीजिए, एक 0 से एक 0 गायब, इस 0 से एक 0 गायब। अब गुणा करेंगे, 0 से करेंगे 0, 8 पचे 40, 0 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 56 4 60, कितना हो जाएगा 60। इतना मत जो पड़ा वो क्या था, एकदम सही मत था, सही मत था। ठीक है, अब देखिए इस मत में, यानी जो 6000 है, ये 6000 जो मत पड़ा वो क्या था, एकदम सही मत था। अवैध इसमें से हमने निकाल दिया, तो वैध मत यानी सही मत इतना हो गया। अब उसमें कह रहा है कि 55% मत मिले किसको, एक उम्मीदवार को। पहले को मान लीजिए मिल रहा है 55% मिल रहा है ना, तो दूसरे को कितना मिल रहा है, एक को यदि 55% मिल रहा है तो दूसरे को 45% मिलेगा कि नहीं, बताइए। हाँ मिलेगा 45% मिलेगा दूसरे को, ये हो गया पहला। तो दूसरे का ही तो पूछ रहा है कि दूसरे को कितना मत मिला, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो कितने मिले, तो यहाँ निकाल देंगे 6 यानी 6000 का 45% निकाल दीजिए। 6000 का 45% निकालेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 गायब। अब 45 से 60 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 45 से 60 में जब गुणा कर देंगे तो गुणा करके देखिए, गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 0 हो गया। 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 पचे 30, हासिल आ गया कितना 3, और 6 चौका 24,
24, 25, 26, 27, 3 मिल के कितना हो जाएगा 27। अब देखिए आ गया इतना, दूसरे को कितना वैध मत मिला तो 2700। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन में पहला नंबर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे टाइप के दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि कुल मतों की संख्या 1,80,000 हो और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए, तो यदि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यानी सही मतों का 80% मत मिला, 80% मत मतलब वोट मिला, ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट नहीं, हाँ कितने वोट मिले या कितने मत मिले, ठीक है, मत का मतलब वही वोट होता है। अवैध कर रहा है, अवैध मतलब फर्जी यानी समझिए गलत वोट निकल गया। तो इसमें टोटल जो वोट पड़ा, टोटल जो वोट है कितना है, टोटल वोट तो 1,80,000, कितना है 1,80,000 है। तो टोटल वोट कितना 1,80,000, तो इसमें से अवैध कितना है, तो अवैध देखिए इसमें से अवैध जो है दे रहा है कितना, तो 10% जो है अवैध है। अवैध मतलब फर्जी यानी गलत, समझिए कि गलत वोट है। तो इसमें सही कितना है, तो 90%, कितना परसेंट सही है, तो 90% वैध वोट है, वैध है यानी सही वोट है। तो अब देखिए, तो हम वैध वोट निकालेंगे, वैध वोट कितना है यानी सही वोट कितना है, तो 1,80,000 का कितना परसेंट, तो 90% निकाल दीजिए 90%। तो ये 0 से 2 जीरो गायब, 18 9 162, कितना होता है 162, कितना जीरो बच रहा है, 1 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये जो है मत मिला है वो क्या है, एकदम सही प्योर एक्यूरेट सही मत है, ठीक है, वोट है या मत है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वोट, ठीक है, वोट। अब देखिए इतना सही वोट हो गया, तो अब कह रहा है कि सही जो वोट मिला है उसमें से पहले को मिला है कितना 80%, ठीक है, 80% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला। तो अब बताइए कि ये जो ये पूरा सही वोट इतना हो गया, 1,62,000 नहीं, कितना हो गया 16200, ठीक है, क्या है दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी इतना पकड़ लीजिए कितना 16,200 वोट, ठीक है। तो 16,200 वोट में 80% एक पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा 20% पाएगा कि नहीं पाएगा, ये 80% पा रहा है पहला, तो दूसरा कितना पाएगा 20% पाएगा। तो जबकि कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिला, तो कितने परसेंट नहीं पूछ रहा है, हाँ कितना मत मिला, तो कितने मत मिला, तो यही तो मिला कितना 20% मिला। तो यहाँ पर 16200 का 20% निकाल देंगे, यानी 16,200 का 20% यहाँ निकालेंगे, तो सेकेंड का मिला मत बराबर कितना हो जाएगा, तो 16200 का कितना परसेंट, तो 20%। 20% का मतलब नीचे होता है 100। अब देखिए 0 से 2 जीरो गायब कर देंगे। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, 2 में 2 का हो जाएगा 4, फिर 6 में करेंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, 6 दूना का 12, 12 का 2 हासिल 2 का नम 2 होगा ना, 2 1 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 3,240, 3,240 इतना वोट जो है दूसरे को मिला। सेकेंड वाले को कितना मिला, तो 3,240। ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन यदि दे देगा, ऑप्शन यदि दिया जाए कि मान लीजिए एक ऑप्शन में दे दिया जाए 3,240, दूसरे में दे दिया जाए 3,250, तीसरे में दे दिया जाए 2,320, कुछ ऐसे दे दिया जाए, तो जिस ऑप्शन में 3,240 रहेगा वही तो सही होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं ये कंसेप्ट के आधारित क्वेश्चन बताए हैं, पार्ट 6 परसेंटेज का पार्ट 6। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जो इसे सॉल्व किया गया है उस तरह से आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को देखेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पार्ट नंबर 6, परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। अब इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन और दूसरे जैसे आप लाएंगे जनसंख्या पर आधारित, चाहे और जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा उसी पर आधारित अब क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है RK स्टडी ऑल सब्जेक्ट। ये जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मेरा फ़ोटो भी उस पर लगा हुआ है, देख लेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट भी देंगे कि मतलब कैसा क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हुआ है। देखिए कहाँ पे, यहाँ पर देखिए एक जीरो कट गया है, तो यहाँ पर 3 जीरो बचा ना, हम बस 2 जीरो लिखे हैं। छोटा सा मिस्टेक है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर कितना जीरो रहेगा, 3 जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कितना जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 3 जीरो। तो यहाँ इसको मान लीजिए, इसको कर लेते हैं 162, यहाँ एक और जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना 2 जीरो, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 जीरो होगा। अब आंसर सही है, बस सही था, बस क्वेश्चन में बस एक जीरो यहाँ छूट गया था, जो लगा रहे थे उसमें एक जीरो छूट गया था, इसीलिए क्वेश्चन में आंसर कुछ और आ रहा था, तो बस एक जीरो बढ़ा लेंगे आप लोग। सो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बस एक जीरो छूटा था, आप एक जीरो लगा लेंगे, देख लेंगे।